नमस्कार दोस्तों, मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ। मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ कीजिएगा, मैंने मुहावरे को थोड़ा सा बदल दिया। मुहावरा दरअसल यूँ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने फिर से पहले या लगा दिया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग भी इस रिश्ते में आएँ सभी की ज़िंदगी में चांदनी सिर्फ 4 दिन की हो। कुछ लोग खुशकिस्मत भी होते हैं जो बड़े प्यार से, खूबसूरती से इस रिश्ते को निभाते हैं और चांदनी ताउम्र उनकी ज़िंदगी में खुशियां बनकर बरसती रहती है, महकती रहती है। पर यह भी एक कड़वा सच है कि जब हम एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी चीज़ हमें खुद ब खुद चुन लेती है। हमने जिंदगी चुनी तो मौत ने हमें साथ ही चुन लिया। मौत हमेशा हमारे दिल की धड़कनों में किसी कोने में धड़कती रहती है। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो सबसे पहले हमें उस रिलेशनशिप के टूटने का डर पैदा होता है। इंसान शादी के बाद चाहे अनजाने में, चाहे सोच समझकर, एक बार ज़रूर तलाक शब्द का इस्तेमाल करता है, एक बार ज़रूर अलग होने की बात करता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस ज़रूर होते हैं, अपवाद भी होता है कि कुछ लोग इस शब्द का इस्तेमाल सारी उम्र नहीं करते और बड़े ही प्यार से इस रिश्ते को निभाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है सैजिटेरियस, धनु राशि, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। आज मैं पहले कार्ड्स लूँगा, उन्हें बिछाऊँगा, स्प्रेड करूँगा, उसके बाद उन्हें बारी बारी से ओपन करूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूँ और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उनकी व्याख्या कर पाऊँ। अब मैं 8 कार्ड्स जो हैं इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें इंटरप्रेट कर पाऊँ। मैं जैसे कार्ड्स रखूँगा मैं उसी तरह से उनको ओपन करूँगा। अब मैं 2 मैसेजेस कार्ड्स, गाइडेंस कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मैं 2 और कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। मैं अभी आपको सारा समझाऊँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मैं आपको समझाता हूँ इन कार्ड्स के बारे में कि मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, कैसे मैं कार्ड्स लूँगा, कैसे उनकी रीडिंग करूँगा। क्योंकि ये एक नाजुक सब्जेक्ट है, सेंसिटिव टॉपिक है। शादी के ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी टिकी होती है। शादी अच्छी तरह से चले, ये रिश्ता अच्छी तरह से चले तो ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है, नहीं तो ये ज़िंदगी को तबाह भी कर देता है ये रिश्ता कभी-कभार। तो इसीलिए आप ध्यान से इस रीडिंग को समझने की कोशिश करिएगा और मेरे मन में जो है उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। ये जो पहले 2 कार्ड्स हैं, ये आपके इंस्टेंट फर्स्ट थॉट को पेश करेंगे कि आप इस रिश्ते को लेके क्या सोचते हो, आपका इंस्टेंट पहला थॉट क्या है। ये जो कार्ड्स हैं 8, ये आपकी परिस्थितियों को दिखाएंगे, हालात को दिखाएंगे, सिचुएशन को पेश करेंगे और साथ-साथ में गाइडेंस होगी और क्या आउटकम निकल सकता है, ये कार्ड्स उनको पेश करेंगे। ये गाइडेंस कार्ड्स होंगे
क्योंकि हमें गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 2 कार्ड्स ये रिलेशनशिप से संबंधित हैं, ये रिलेशनशिप कार्ड्स हैं। ये ओवरऑल इसको सम अप करेंगे। एक बाद में मैं गाइडेंस कार्ड इस डेक में से भी लूँगा, जो इस पूरी कहानी को क्लोज़ करेंगे। एक अच्छी यूनिवर्स से गाइडेंस जो है वो आपको मिलेगी। आप चाहे बाकी रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, पर गाइडेंस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस रिश्ते को समझने के लिए, इस रिश्ते को अच्छी तरह से चलाने के लिए यूनिवर्स हमें क्या सलाह देता है, क्या गाइडेंस हमें मिलती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैंने ये सोचा कि क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ रेजोनेट हो जाए। ये जो 4 कार्ड्स हैं, ये एक स्टोरी को पेश करेंगे। ये 4 कार्ड्स अगली स्टोरी को पेश करेंगे। ये गाइडेंस कार्ड्स सभी के लिए होंगे। ये गाइडेंस कार्ड भी सभी के लिए होगा। और ये भी हो सकता है कि इन कार्ड्स में एक ही स्टोरी कंटिन्यू रहे। 2 स्टोरीज भी हो सकती हैं, एक स्टोरी भी हो सकती है। मुझे अभी नहीं पता। जब कार्ड्स ओपन होंगे तो तभी वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। तो हम पहला कार्ड लेते हैं, मूव ऑन। आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। समवन इज अनअवेलेबल, ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज ओवर। कोई इंसान ऐसा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि वो रिश्ता ठीक हो जाए, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। देखिए, ये रीडिंग जो है सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं है। जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में आने के बारे में सोच रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए भी है। कोई इंसान अनअवेलेबल है, वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ ओवर। वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं उसके ऊपर। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेज है रिलेशनशिप को लेके। ज़रूरी नहीं कि ये सभी के साथ रेजोनेट हो। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि टैरो कार्ड्स जो हैं, ये आपके मानसिक तनाव को दिखाते हैं, मानसिक गुंजलों को दिखाते हैं, मानसिक ब्लॉक्स को दिखाते हैं। ये कोई 100% प्रेडिक्शन नहीं देते कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये वापस आ जाएगा। ये टैरो कार्ड्स कभी भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो प्रेडिक्शन की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है। तो इस तरह का कोई दावा मैं नहीं करता, इस तरह की रीडिंग मैं नहीं करता। सिर्फ सिचुएशन दिखाएंगे और साथ में गाइडेंस होगी। मैं किसी तरह की कोई प्रेडिक्शन जो है उसमें विश्वास नहीं रखता, कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। जो लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 100% हो जाएगा, वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। क्योंकि एक जनरल रीडिंग में लाखों लोगों के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, कोई सिट्टा नहीं निकाला जा सकता कि ऐसा ही होगा। गाइडेंस आपको मिलेगी, गाइडेंस के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से एक्शन आपने लेना होता है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक्शन नहीं लेना। आप रब कह लीजिए, वाहेगुरु कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, उसने आके एक्शन नहीं लेना। वो जो यूनिवर्स की एनर्जीज़ हैं, वो सिर्फ आपके मानसिक तनाव को, आपकी मानसिक ब्लॉक्स को पेश करती हैं। डिसीजन गाइडेंस के हिसाब से आपने लेना होता है। अगला कार्ड है चैलेंजेस। बहुत सारी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। मेक ए डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, और अंदर यदि आपके कोई जख्म है, आप किसी तरह से बीमार हो, मानसिक या शारीरिक रूप से, तो आपको अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको ध्यान देना चाहिए। चुनौतियां बहुत हैं, पर उन चुनौतियों को साइड पे रख के पहले आपने हील होना है। शरीर जो है, सेहत जो है, वो सबसे ज़रूरी होती है। यदि हमारा शरीर ही ठीक नहीं है, हम शारीरिक रूप से बीमार हैं, या मानसिक रूप से हमें कोई तनाव है, मानसिक रूप से कोई बीमार हैं, कोई डिप्रेशन है किसी तरह का, तो पहले वो ठीक होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकते हो। यदि हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो बाई चांस यदि
आपकी ज़िंदगी में, आपके शरीर में किसी तरह की कोई इलनेस है, तो आप पहले उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यूनिवर्स का ये बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं, शेर जैसी ताकत है आप में, आप किंग हैं। जब आप मूव ऑन करने का फैसला करेंगे तो यूनिवर्स आपको एक किंग की एनर्जी दे रहा है, शेर की एनर्जी दे रहा है। आप में वो ताकत है, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप फैसले ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जी सकते हैं। द हायरोपेंथ, वाओ, बड़े ही खूबसूरत कार्ड्स हैं आपके। ये मेजर अकाना कार्ड है। ये एक समझ को दिखाता है ये कार्ड, कि स्पिरिचुअल लेवल पे आप बहुत हाई लेवल पे सोचते हो, आपकी सोच बहुत अच्छी है। यू आर ए वाइज पर्सन, एक समझदार इंसान हो। एक समझदार इंसान की एक डिवाइन जो पावर्स हैं वो आपके अंदर हैं, और साथ में आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हो। आपको किसी भी चीज़ से कहीं पे भी कमज़ोरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी किसी के बिना या किसी के साथ आप बड़ी खूबसूरती से जी सकते हो अपनी लाइफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आप कुछ मेजर फैसले करने जा रहे हो, और शायद आप कर भी चुके हो। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जब आप मूव ऑन करोगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। यहाँ पे लेडी देखिए, उसने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत खुश है उससे, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। यहाँ पे डिवाइन लाइट्स हैं, वो कुछ प्रे कर रही है यूनिवर्स से। उसकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी भी जाती हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं आप। यहाँ पे द हायरोपेंथ की एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी आती है तो आपका सीधा कनेक्शन उस डिवाइन के साथ जुड़ जाता है, एंजल्स के साथ जुड़ जाता है। आप में बहुत कुछ करने की समर्था पैदा हो जाती है। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और जो फैसला आपने लिया है आप उसको बड़ी खूबसूरती से क्रॉस करोगे, उसको पार करोगे। देखिए यहाँ पे एक सोर्ड है, तलवार है, और आप एक चट्टान से दूसरी चट्टान की तरफ बड़े कॉन्फिडेंस से आप बढ़ रहे हो। कुछ पढ़ रहे हो, कुछ एजुकेशन ले रहे हो, कुछ नॉलेज ले रहे हो। यदि आप स्टूडेंट हो तो अभी आपको पढ़ना है, अभी आपको नॉलेज लेनी है। हो सकता है कि मूव ऑन आप इसलिए कर रहे हो कि मुझे कुछ काम करना है ज़िंदगी में भाई, मुझे कुछ बनना है। तो आप कुछ बनने की तरफ बढ़ रहे हो, आप में एक कॉन्फिडेंस है। और यदि आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हो तो आपको और बुक्स पढ़नी है। बुक्स जो है हमारी रियल फ्रेंड्स होती हैं, सच्ची दोस्त होती हैं, जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। बहुत सारी नॉलेज मिलती है हमें उनसे। तो आप कुछ पढ़ने का मन बना रहे हैं, यदि नहीं बनाया और आप चाहते हैं कि भी आप कुछ नॉलेज लें, ज़िंदगी को समझें, तो आपको कुछ अच्छी बुक्स जो हैं वो पढ़नी चाहिए। ये आपकी परिस्थिति को भी दिखाता है और साथ में मैसेज भी होता है कि आपको ये करना चाहिए। तो ये बड़ा खूबसूरत सेट है आपका। जो इस तरह के लोग हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीने के बारे में सोच रहे हैं और वो मूव ऑन हो रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हैं थोड़े से, पर यदि वो अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देंगे, बॉडी में खुद ब खुद हीलिंग पावर्स होती हैं। बॉडी अपने आप को हील करना जानती है। सिर्फ जब आप रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को आराम देंगे, अपने मन को आराम देंगे, तो बॉडी जो है खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाती है। अगला सेट देखते हैं। ये अलग स्टोरी भी हो सकती है और इससे जुड़ी हुई भी हो सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये दोबारा से आपके एक्शन को दिखाता है, और आप एक्शन करोगे, आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज होने वाली है। बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ में। लगता है कि एक फेस जो था पहले, वो फेस अब ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। यदि बाई चांस कुछ ट्रबल्स थी जिसके कारण आप थोड़ा बीमार हुए, आपको हेल्थ इश्यूज आए, ये मूव ऑन है। यहाँ पे
क्लियर कट है कि भी आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। और मेरे को लगता है कि बहुत सारे जो सेजिटेरियस है वो मूव ऑन ऑलरेडी कर गए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और उनकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलेंगे, जिंदगी को समझने के रास्ते पर चलेंगे। द स्टार, सपने, आप सपने लेते हो, यू आर ए ड्रीमर, और आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो भी आपने सोचा है वो सारा कुछ आपकी जिंदगी में पूरा होगा, कंप्लीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बड़े ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, ये पहले तीन। ये पूरी, अब मुझे ये जुड़ी हुई चीज़ें लग रही हैं, यहाँ पे कंटिन्यूशन लग रही है। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं, देखिए शेर जैसी ताकत। द हायरोपेंथ हैं, ये इनर पावर को दिखाते हैं। ये दोनों अलग अलग पावर्स को दिखाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि भी ये रीडिंग जो है आप सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हो और मून साइंस के हिसाब से भी देख सकते हो। सन साइन जो होता है वो आपकी शारीरिक बनतर को लेके रीडिंग होती है। शारीरिक बनतर को दिखाता है, आप दिखने में कैसे हैं, वो आपकी बॉडी कैसी है। जो मून साइन होता है वो आपके इमोशंस को दिखाता है, आपकी अंदर की चीज़ों को दिखाता है। आप कैसे रिएक्ट करोगे किसी चीज़ के ऊपर, आप कहाँ पे इमोशनल होगे, कहाँ पे आप दुखी होगे, कहाँ पे आप उदास होगे, कहाँ पे आप खुश होगे। तो मून साइंस जो होते हैं वो उस हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये जो दो कार्ड्स हैं, मैं यदि इनको अलग अलग करूं तो ये जो कार्ड है ये सन साइन से रिलेटेड है, ये आपके मून साइन से रिलेटेड है। ये आपकी बाहरी ताकत को दिखाता है, ये अंदर की ताकत को दिखाता है, और ये भी अंदर की ताकत को दिखाता है। तो जब इतनी ताकत इकट्ठी हो तो आपको अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। द टेम्परेंस, वाओ, सेजिटेरियस, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? वेरी नाइस। द अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट होते हैं जो लोहे को सोने में बदल देते हैं। आप में वो ताकत है, वो पावर है कि आप छोटी से छोटी चीज को भी एक मीनिंग्स दे सकते हैं, किसी की जिंदगी बदल सकते हैं, आप लोहे को सोने में बदल सकते हैं। इसमें ही पूरी बात जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देखिए ये इंसान कितना कॉन्फिडेंस, पावरफुल, कि वो लोहे को सोने में बदल रहा है। आप अपनी जिंदगी को सोने में बदलने जा रहे हैं, और आप जिसके साथ भी रहेंगे उसकी जिंदगी को भी आप सोने में बदल देंगे। स्ट्रेंथ, वाओ, अमेजिंग रीडिंग। मैंने 8 रीडिंग्स और की हैं ज़ोडिक साइंस की, पर ऐसे बेहतरीन कार्ड्स जो हैं वो नहीं आए जितने बेहतरीन कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। ये आपकी ताकत को दिखाता है। देखिए 2 चेहरे हैं, एक तरफ मेमना है, इस साइड शेर जैसी ताकत है। आप भूले भी हैं, इनोसेंट हैं, आप में मासूमियत भी है, पर जब जरूरत पड़े तो आप शेर भी बन जाते हैं। आप में शेर जैसी ताकत है, बशर्ते कि ये जो चैलेंजेस हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। आपके पास में कुछ भी हुआ हो, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, पर यदि आप अपने पास्ट को छोड़ देंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि यही एक मेन कार्ड है, और ये पूरे इंटर रिलेटेड कार्ड्स हो गए हैं। ये एक अलग स्टोरी नहीं बन रहे, आप इसे अलग स्टोरी नहीं मान सकते, क्योंकि ये कंटिन्यूशन बन गई है सारी की सारी। यदि आप मूव ऑन कर जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते फालतू चीज़ों के ऊपर, खामखा अपने दिमाग को खराब नहीं करते, और अपने जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको ठीक कर लेते हो, आगे बढ़ जाते हो पीछे का सब छोड़ के, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। आगे देखते हैं। इवल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट साल्ट। आप में इतनी काबिलियत है कि आप नमक को डिजर्व नहीं करते, आप मीठे को डिजर्व करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीठा खाना शुरू करिए, नमकीन खाना छोड़ दीजिए। इसका ये मतलब है कि आपको ज़िंदगी में कड़वाहट जो है वो नहीं चाहिए, आप उसके हकदार नहीं हैं। यदि ज़िंदगी में कुछ भी ईवल चल रहा है, बुरा चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट है,
तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि वो कड़वाहट आप डिजर्व नहीं करते, आप उसके हकदार नहीं हैं। जो भी परिस्थितियां, जो भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में कड़वाहट पैदा कर रहा है, उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ज़िंदगी में मिठास के हकदार हैं। थॉर्न्स, कांटे, ये भी इसी के साथ रिलेटेड कार्ड है, इसी तरह का कार्ड है। देखिए यहाँ पे लेडीज जो हैं वो फूल सजा रही हैं। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। आप कुछ लोगों के साथ मिलके अपना जो मुकुट है फूलों का, वो आप खुद तैयार करें। आप कांटों के हकदार नहीं हैं। कई बार कहते हैं कि कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें जो हैं वो कांटों का मुकुट बन जाते हैं। शादी के बारे में भी अक्सर ये कहा जाता है कि ये एक खूबसूरत पिंजरा है। तो ये जो कांटे हैं, कांटों का जो मुकुट है, यदि बाई चांस आपके सिर पर है तो आप उसे उतार के फेंक दीजिए। आप अपना मुकुट जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। अपना क्राउन जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं, जिसमें कोई कांटा ना हो, और आप अपनी मनपसंद के फूल उसमें लगा सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप अपनी जिंदगी खुद बदलने की समर्था रखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड, सारी कंटिन्यूशन ही बड़ी खूबसूरत हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोपैंथ, एस ऑफ सॉर्ड्स, देन द टेम्परेंस, द स्ट्रेंथ। आप सबको निकाल के फेंक सकते हैं। यू आर ए वेरी पावरफुल पर्सन। आपकी जिंदगी में एक नई ताकत आने वाली है, एक नया अध्याय जो है वो शुरू होने वाला है। अब इन कार्ड्स को भी लेते हैं। वैसे अब कोई कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ मुझे दिख रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं यहाँ पे। फिर भी खैर, एनी हाउ मैंने कार्ड्स रखे थे तो मैं इसको ओपन करता हूँ। गोल्ड डिगर, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। ये ठीक नहीं है, ये मूव ऑन के सामने आया है, तो इसके मतलब जो है वो बन जाते हैं। मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स ने आपको पहले ही कह दिया था, ए वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज ओवर, वो खत्म हो चुका है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि जो इंसान आपकी जिंदगी में है, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। वो सिर्फ आपका पैसा चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है। इस्तेमाल सिर्फ पैसे के लहजे से नहीं होता, अदरवाइज भी कोई आपका इस्तेमाल कर रहा हो सकता है। तो आप मूव ऑन कर जाइए, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। बाई चांस ऐसी कोई परिस्थिति है और आपको भी लगता है कि कोई इंसान आपका इस्तेमाल कर रहा है, आप से सिर्फ पैसा चाह रहा है। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप बनते हैं। हम किसी से मिले भी नहीं होते पर हम रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो वहाँ पे अक्सर पैसे की डिमांड होती है। लोग आपको लूट के आगे बढ़ जाते हैं और बेवकूफ़ बना के निकल लेते हैं। तो यदि आपको इस तरह से लग रहा है, यदि बाई चांस आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, ऐसे किसी हालात में, और आपको भी ऐसा फील हो रहा है, तो आप मूव ऑन कर जाइए। बीच में आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही खूबसूरत है। पेशेंस, सब्र, जस्ट ए फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सिर्फ कुछ महीने आप इंतजार करिए, पेशेंस रखिए। अच्छी चीजें जो हैं वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगी, आ जाएंगी। अब ये कार्ड क्यों आया पेशेंस का? ये चैलेंजेस के साथ आया, चुनौतियां जो हैं आपको। तो जो चुनौतियां हैं, आपको सब्र रखना पड़ेगा। ये क्लोज, बहुत बड़ी अच्छी क्लोजिंग है यहाँ पे। मूव ऑन, क्योंकि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है। ये चैलेंजेस हैं, इनर हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, और उसके लिए आपने पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। ये जो बीच की जो जिंदगी है, खूबसूरत जिंदगी, ये आपका इंतजार कर रही है। आपने सिर्फ सब्र रखना है, जल्दबाजी में नहीं पड़ना। आपकी जिंदगी आने वाले टाइम में बदलने वाली है। अब एक गाइडेंस कार्ड मैंने जैसे कहा था वो मैं ज़रूर लूँगा, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कहानी जो है, स्टोरी जो है आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। पर फिर भी मैंने जैसे
सोचा था, जैसे तय किया था, मैं उस तरह से एक कार्ड ज़रूर लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए, ये यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से सलाह ले रहा है। ये एंजल है, कोई विद्वान है, पढ़ा लिखा इंसान जिसको ज़िंदगी का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और वो उसके हाथ को बड़े प्यार से सहला रहा है। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, फिर और ज़्यादा समझ आएगा। ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। कहीं कुछ उदासी थी आपकी लाइफ में पहले, और यदि बाई चांस वो कंटिन्यू है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, यहाँ पे उदासी मुझे पास्ट में दिख रही है, ठीक है, चैलेंजेस हैं, और कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिससे आपको हेल्थ इश्यूज आए हैं। अब मैं थोड़ा और क्लियर हो पा रहा हूँ इस कार्ड के बाद। अच्छा किया कि मैंने ये कार्ड ले लिया, जैसे मैंने सोचा था, मुझे वैसे उस तरह से लेने भी चाहिए थे। मैं ऐसा करता भी हूँ, क्योंकि जो मेरे मन में आता है जब मैं कनेक्टेड होता हूँ यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी के साथ, तो मैं उसी तरह से करता हूँ। तो कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत गहरी उदासी आई, आपको शारीरिक रूप से कुछ नुकसान पहुँचे, मानसिक रूप से भी पहुँचे हो सकते हैं। एक उदासी में आप घिर गए थे। ग्रेट सैडनेस, बहुत बड़ी उदासी, दैट विल हील विद टाइम, उसको हील करने में समय लगेगा। इसीलिए यहाँ पे पेशेंस कार्ड है, सब्र रखना पड़ेगा, वो अपने आप ही हील हो जाएगा। लेट गो ऑफ द पास्ट, आपने अपने पास्ट को छोड़ देना है। वाओ, यहाँ पे मूव ऑन था, और यहाँ पे फिर दोबारा से यूनिवर्स ने कहा है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, आपने अपने पास्ट को जाने देना है, क्योंकि पास्ट में रह के आप अपने प्रेजेंट को नहीं जी सकते, अपना फ्यूचर बिल्ट नहीं कर सकते। जो लोग पास्ट में फंसे रहते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं। तो आपने मूव ऑन कर जाना है। कहाँ से? अपने पास्ट से। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आया। ये 8 रीडिंग के बाद इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स जो हैं वो आए हैं, और एक बड़ी क्लियर स्टोरी मेरे सामने आई है। पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो चैलेंजेस के बीच में से ही पैदा होगी। चैलेंजेस, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। चैलेंजेस होंगे, जिसके जीवन में जितनी चुनौतियां होती हैं वो उतना ही ज़्यादा सीखता है, उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करता है। आप चैलेंजेस से मत घबराइए। यदि कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप पेशेंस रखिए। यहाँ पे पेशेंस कार्ड है, यहाँ पे एंजल्स आपके साथ हैं, आपका हाथ थामा हुआ है एंजल्स ने, और आपकी ग्रोथ होगी फ्रॉम चैलेंजेस। हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। जो कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी बाई चांस किसी रिलेशनशिप में या किसी चीज़ में, या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूर होगी, उससे आपकी हीलिंग होगी, आप ठीक होंगे उससे। और जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप उन लोगों के साथ खड़े रहिए। शायद आपकी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए, अपने लिए आप पास्ट से मूव ऑन कर जाइए, पेशेंस रखिए। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो गोल्ड डिगर है, उसको निकाल फेंकिए, और जो चैलेंजेस हैं उससे मत घबराइए, उसी में से आपकी ग्रोथ होगी। ये एक जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं कि इस रीडिंग का हर एक हिस्सा सभी के साथ रेजोनेट हो, सभी की ज़िंदगी के साथ मैच करे। जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।